केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे उन नियमों को जिन नियमों के आधार पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है। पूरी जो केमिस्ट्री है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है और जितने भी नियम हैं, वो इस चैप्टर के आसपास घूमते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहला टॉपिक केमिस्ट्री में है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटमॉस्फेयर में थोड़ी नमी है, नमी की वजह से जो इंक है वो फैल रही है, ब्लर हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। काफी ठंडा मौसम है, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंड है, वातावरण में बहुत ज्यादा नमी है। और दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत प्यारे वीडियो होंगे, बहुत नॉलेज वाले वीडियो होंगे और आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट वीडियो होंगे। तो चलो टॉपिक पे चलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है भाई? केमिस्ट्री में 5 ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस चलती है। या हम कह लें कि केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन है वो इन 5 लॉज को फॉलो करती है, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है गैलुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम और पांचवा है एवोगैड्रोस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम अभी सबसे पहले लॉ को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। जैसा कि हमने देखा, अभी हम इन सबको मिटा देते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे हमारे वीडियोस में, और बहुत अच्छे वीडियोस होंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से डिस्कस करें और बहुत अच्छे से आपके नोट्स भी बन जाए। तो सबसे पहला नियम क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम क्या कहता है समझो। नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम क्या कहता है? यह नियम ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। यह आप और हम सबको पता है। क्या पता है? रिएक्टेंट क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सबको पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मान लेते हैं सपोज A प्लस B, ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यानी कि जो आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इन्हें आप क्रियाकारक भी कहते हैं हिंदी में। और ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लो हमारा प्रोडक्ट क्या है? फाइनल AB, PRODUCT, प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं क्रिया फल। भाई हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री फॉर ऑल, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दोनों लैंग्वेज में मेंटेन कर लें, हिंदी और इंग्लिश, और हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाए इससे। चलो, ये हमें पता चल गया जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने ये भी मान लिया कि हमारा जो रिएक्टेंट है ए और बी है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान ना तो आप मास को क्रिएट करोगे और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड करोगे। फिर क्या होगा? मास जो है वो अपना रूप बदलता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहता है भाई ये नियम? इन एनी केमिकल रिएक्शन मास neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another। ये हमारा जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 नियम हैं उसमें से ये हमारा पहला नियम है। हिंदी में कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है उसको ना आप बना सकते हो और ना ही आप उसको मिटा सकते हो। उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसको आप द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। बस ये है। अब भैया इसको हमको प्रूफ भी करके बताना पड़ेगा। भाई हमने कह दिया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो भाई कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन है। ये किससे मिल रहा है? ऑक्सीजन से मिल रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं H2 प्लस हाफ O2। और ये क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। अब हमको ये देखना है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्योंकि हमने कहा है इन एनी केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वन। देखते हैं। अब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है भाई? 1 होता है। यहां पर कितना है? 2 एटम है इस मॉलिक्यूल में। यहां कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के
एक एटम का मास कितना हो जाता है 16। भाई एक मॉलिक्यूल है O2, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है 2 है, हमने कितना लिया है आधा, आधा मतलब एक ऑक्सीजन का एटम, उसका मास कितना है 16, तो ये हमने ले लिया 16 प्लस 2 कितना हो गया भाई 18। तो हमारे ओवरऑल जो रिएक्टेंट है उसका मास कितना है 18। प्रोडक्ट क्या बना है H2O बना है, इसको देख लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 2 का कितना मास होगा भाई 2 एज इट इज, और ऑक्सीजन का एक एटम प्लस 16, इसका मास 16 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हुआ है 18 हो गया है। यहां भी इतना ही मास और यहां भी इतना ही मास है, तो हमारा ये नियम प्रूफ हो गया। ये नियम बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है, इन एनी केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप टॉपिक चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं वो वीडियो लेके जरूर आऊंगा। इसके बाद हम हमारे अगले वीडियो में इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारी नीट है, नीट के एग्जाम्स में जो, या IIT JEE के जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस नियम के आधार पर हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू।